श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे सोमवार के व्रत की कथा। सोमवार का व्रत करने से और कथा सुनने से भगवान शिव की कृपा से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो अगर आपने व्रत रखा है तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर व्रत नहीं भी रखा तो भी कथा तो अवश्य सुननी ही चाहिए। कथा सुनने मात्र से ही भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज के दिन सोमवार के व्रत की कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक वैश्य रहता था जो बड़ा ही धनी और ऐश्वर्य युक्त था, जिसके कारण उसे किसी प्रकार का कष्ट या दुख नहीं था। परंतु इतनी अतुल संपत्ति होते हुए भी उसे भोगने वाली उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसका उसे सर्वदा दुख बना रहता था। वह वैश्य शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था और प्रत्येक सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था। उसे विश्वास था कि शिवजी का भजन पूजन करने से मुझे एक दिन पुत्र अवश्य प्राप्त होगा, जो मेरे इस अतुल धन का भोग करेगा। ऐसा मन में विचार कर वह प्रत्येक सोमवार को व्रत करता और सायंकाल शिवजी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था तथा बड़ी भक्ति से मधुर पाक व्यंजन बनाकर शिवजी को भोग लगाकर स्वयं प्रसाद लेता और पत्नी को देता था। उसे ऐसा करते देख भक्त वत्सला देवी पार्वती से रहा नहीं गया और वे शिवजी से बोली, हे महाराज, ये वैश्य प्रत्येक सोमवार को आपका व्रत करके सायंकाल दीपक जलाता और इस प्रकार बड़ी भक्ति भावना से पूजन करता है, अतः आप इसके दुख का निवारण शीघ्र क्यों नहीं करते। तब पार्वती जी के सुंदर वचनों को सुनकर शिवजी बोले, देवी, इस वैश्य के पुत्र नहीं है, यह इसके पूर्व जन्मों का ही फल है। देवी, यह जगत तो कर्ममय है। मनुष्य कर्म के बंधनों से बंधा हुआ यहाँ आता है तथा अपने अपने कर्मों के फलों को भोगता है। उसी प्रकार यह वैश्य भी पूर्व जन्म के कर्म के कारण इस जन्म में निसंतान होकर दुख उठा रहा है। शिव जी के ऐसे उपदेशात्मक वचनों को सुनकर भी पार्वती जी नहीं मानी और कहने लगी, हे ईश्वर, आप तो भक्त वत्सल हैं, फिर अपने भक्त पर दया क्यों नहीं करते, जबकि वह सदैव आपकी भक्ति प्रेम पूर्वक करता है। फिर आप उसे पुत्रवान करके उसके दुख का निवारण क्यों नहीं करते। यदि आप अपने भक्तों के दुख का निवारण नहीं करेंगे तो कौन आपका व्रत पूजन और सेवा करेगा। हे शिवजी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपा करके उसे अवश्य ही पुत्रवान कीजिए। जब पार्वती जी शिवजी से ऐसा कहने लगी तो शिवजी बोले कि देवी, जब तुम ऐसा कहती हो तो मैं तुम्हारे कहने से उसे पुत्र का वरदान देता हूँ। यद्यपि उसके भाग्य में पुत्र का सुख तो नहीं है, यह तो केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इसके पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। भगवान शिव और माता पार्वती की ये सब बातें वह वैश्य सुन रहा था। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर उस वैश्य की स्त्री गर्भवती हुई और 10वां महीना प्राप्त होने पर एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे उसके घर में बड़ी खुशी मनाई गई। सब लोग अत्यधिक हर्षित हुए, परंतु उस वैश्य को कुछ विशेष सुख नहीं मिला, क्योंकि उसे तो यह ज्ञात था कि यह पुत्र 12 वर्ष बाद पुनः मृत्यु द्वारा ग्रसित हो जाएगा। इस प्रकार हंसी खुशी में वह 11 वर्ष का हो गया। एक दिन उसकी माता वैश्य से कहने लगी कि क्यों ना इसका विवाह कर दिया जाए। तो उसका पिता विचार करके कहने लगा कि अभी विवाह की क्या जल्दी है, अभी तो मैं इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। स्त्री से ऐसा कह उस वैश्य ने बालक के मामा को बुलाया और उसे खूब सारा धन देकर बोला, अब तुम अपने भांजे को काशी जी ले जाओ और इसे विद्या अध्ययन कराओ। रास्ते में जगह जगह पर ब्राह्मणों को भोजन देते और यज्ञ करते जाना। इस प्रकार वे दोनों मामा भांजे जगह जगह पर ब्राह्मणों को भोजन देते और यज्ञ करते हुए एक नगर में पहुंचे। वहां के राजा की कन्या का उस दिन विवाह था। कन्या बड़ी ही रूपवती और सर्वगुण संपन्न थी, परंतु राजकुमार अर्थात जिससे उस राजकुमारी का विवाह होने वाला था वह काना था, जिससे उसके पिता को चिंता थी। परंतु
जब उसने वैश्य के पुत्र को देखा जो कि बड़ा रूपवान था, तो वह विचार कर उसके मामा से कहने लगा कि थोड़ी देर के लिए आप अपने भांजे को मुझे दे दीजिए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। थोड़ी ही देर की बात है, विवाह हो जाने के पश्चात इसे हम वापस कर देंगे और आपको बहुत सारा धन देंगे। फिर तो बालक के मामा ने स्वीकार कर लिया। वर का पिता उसे वर बनाकर मंडप में ले गया और विवाह का समस्त कार्य बड़ी दक्षता से संपन्न किया। परंतु जब लड़का सिंदूर दान करके लौटने लगा तो उसने कन्या की साड़ी के आंचल पर लिख दिया कि हे भामिनी, तुम्हारा विवाह मुझ वैश्य के पुत्र से हुआ है और अब मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ, परंतु जिसके साथ तुम्हें विदा किया जाएगा वह एक आंख से काना है और वह तुम्हारा पति नहीं है। इस प्रकार विवाह कार्य संपन्न होने पर विदा की बेला पर जब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर कुछ लिखा देखा तो उसे पढ़कर उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और बोली, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो एक वैश्य का पुत्र है जो इस समय काशी जी में पढ़ने के लिए गया है। फिर तो राजकुमारी की ऐसी बात सुन उसके माता पिता अत्यंत ही आश्चर्य में पड़ गए और राजा अर्थात वर के पिता की चालाकी से अत्यंत दुखी हुए। कन्या को विदा नहीं किया और बारात बिना कन्या के ही वापस लौट गई। उधर वह वैश्य का पुत्र तथा उसका मामा दोनों काशी जी पहुंचे तथा बालक ने अपना अध्ययन प्रारंभ कर दिया और उसके मामा ने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत होते हुए लड़के की अवस्था 12 वर्ष की हो गई। उस दिन यज्ञ हो रहा था कि उस बालक ने अपने मामा से कहा कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मैं अंदर सोने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह जाकर सो गया, परंतु उसके सोने के थोड़ी ही देर बाद उसके मामा ने आकर देखा तो वह देखता है कि भांजा तो मरा पड़ा है, जिससे वह अति दुखी हुआ। अब परंतु यज्ञ हो रहा था इसलिए वह यज्ञ विध्वंस के भय से चुप रहा और जब यज्ञ कार्य समाप्त हो गया तथा सब ब्राह्मण चले गए तब वह खूब जोर जोर से रोने लगा। उसी समय भाग्यवश पार्वती जी सहित शिवजी उधर से जा रहे थे कि तभी पार्वती जी ने करुण रुदन सुना, जिसे सुनकर उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और वे शिवजी से कहने लगीं, प्रभु देखिए तो कौन इस समय इतनी करुणा से रुदन कर रहा है, आप वहाँ चलकर देखिए कि वह क्यों रो रहा है। तब पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी उस स्थान पर गए जहाँ उसका मामा अपने भांजे को लेकर रो रहा था। फिर तो पार्वती जी ने उस बालक को पहचान लिया और कहने लगीं कि प्रभु ये तो वही बालक है जो कि आपके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था। शिवजी बोले, देवी ये बालक अपनी आयु समाप्त कर चुका है और ये मृत्यु को प्राप्त हो गया, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। पार्वती जी ने कहा, प्रभु जैसे आपने इसे अब तक 12 वर्ष की आयु दी थी वैसे ही जीवन पर्यंत के लिए और आयु दे दीजिए, नहीं तो यह वणिक पुत्र के वियोग में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब पार्वती जी के ऐसा कहने पर शिवजी ने वणिक पुत्र को जीवित कर दिया। इस प्रकार वह शिवजी के वरदान से जीवित हो गया और शिव पार्वती पुनः अपने धाम को चले गए। फिर कुछ दिनों के पश्चात वह बालक अपने मामा के साथ अपने नगर की तरफ चल पड़ा। चलते चलते पुनः उसी नगर में आया जिस नगर में राजकुमारी के साथ उसका विवाह हुआ था। वहां पहुंच उसने यज्ञ करके ब्राह्मण भोजन दिया, जिससे भोजन करके जाते हुए पंडितों द्वारा राजा को यह खबर लगी कि काशी से कोई वैश्य पुत्र आया है जो यज्ञ करके ब्राह्मण भोजन करा रहा है। राजा उसे देखने के लिए गया और वहां पर उसने स्वयं अपने जामाता को देखा तो अति प्रसन्न होकर आदर के साथ अपने महल में ले आया और कुछ दिन तक रखकर खूब आदर सत्कार किया और इसके बाद पुत्री को खूब दान दहेज सहित उसके साथ विदा कर दिया। तब वह वणिक पुत्र स्त्री सहित मामा के साथ अपने नगर को चल पड़ा। जब वे घर के थोड़ा नज़दीक आए तो मामा ने कहा कि मैं जाकर पहले अपनी बहन को तुम्हारे आने की खबर देकर आता हूँ, जिससे कि वे वधू सहित तुम्हारा स्वागत करें। इधर वह वैश्य अपनी स्त्री सहित
छत पर जा बैठा था कि यदि मेरा पुत्र काशी से लौटकर नहीं आएगा तो हम लोग यहीं से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। परंतु जब मामा ने आकर कहा कि आपका पुत्र कुशलता से अपनी पत्नी सहित आ रहा है, आप लोग विधिवत उसका स्वागत कीजिए। मामा की ऐसी बात सुनकर वे लोग अति प्रसन्न हुए और बड़े आदर के साथ पुत्र वधू का स्वागत किया और अति प्रसन्न हो सोमवार व्रत करके शिवजी का विधिवत पूजन और वंदन किया। जो मनुष्य सोमवार का व्रत करके शिवजी का पूजन करता है और इस कथा को पढ़ता या सुनता है, वह सभी कष्टों से छूटकर अपने समस्त मनोरथों को पाता है। बोलिए भगवान शिव की जय। श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान। कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय बरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मात की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हो जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष महे मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक अस्तुत करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनाद भेद नहीं पाई। प्रगटी उदथ मंथन में ज्वाला, जरत सुरासर भये विहाला। कीन्ही दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे।
त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, एहि अवसर मोहे आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहे आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे वो फल पाई। अस्तुत के ही विधि करो तिहारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरऊं हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मक्सर छठ हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। अस्तुत 40 शिवहि, पूर्ण कीन कल्याण। और आइए अब सब मिलकर करते हैं भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन। पंचानन राजै, हंसानन गरुणासन। वृषवाहन साजै, ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर मैं श्रेष्ठ कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता
जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए शिव शंकर महादेव की जय।